हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हम फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि करंट को नापने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा, वोल्टेज को नापने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, स्पीड को नापने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, और तापमान को नापने के लिए भी जो है इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी चीज को नापने के लिए, किस क्वांटिटी को नापने के लिए यूज होता है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आइए आज की क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं एक किताब से, जिस किताब का नाम है पिनेकल। और पिनेकल की किताब से ये सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं, जो कि एक बेहतरीन 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 किताब है। आप जाकर इसको एक बार खरीद लीजिए, बहुत अच्छी किताब यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंट और उनका प्रयोग। पहला इंस्ट्रूमेंट आपका क्या कहता है? पहला इंस्ट्रूमेंट है अमीटर। क्वेश्चन आता है पेपर में, अमीटर निम्न में से किस चीज को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा ये बेटा, आपके इलेक्ट्रिकल करंट को, यानी कि विद्युत धारा को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमीटर हमेशा 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 ध्यान रखना सीरीज में लगाया जाता है। किस चीज में लगाया जाता है? सीरीज में। जैसे कि ये तार है, मान लेते हैं ये कोई इंस्ट्रूमेंट है आपका, और इंस्ट्रूमेंट में कोई तार आई ऐसे, तो इस तार के आप इसको ऐसे नहीं लगाएंगे कि यहां से उठाया, यहां आपका एमीटर है और एक तार एमीटर में आपने दे दिया यहां से उठाकर, और दूसरा तार फिर यहां से दे दिया। ऐसे नहीं लगाएंगे हम इसको सीरीज में लगाते हैं बेटा। सीरीज का मतलब है कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट था आपका, और इस इंस्ट्रूमेंट में आपको ये एमीटर लगाना था, तो आप बिल्कुल यहीं लगाएंगे इसको। एक तार एमीटर में दे देंगे और दूसरी पोर्ट से एमीटर के इस आप अपने इंस्ट्रूमेंट में दूसरे आप जो भी चीज को आप चला रहे हो उसमें दे दोगे। तो ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। तो एमीटर पूछा जाता है हमेशा किस चीज में लगाया जाता है? तो एमीटर हमेशा हमेशा याद रखना, ये लगाया जाता है आपका सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? अल्टीमीटर। क्या है? एल्टीमीटर। देखो, एल्टी का मतलब होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो अल्टीमीटर हमेशा ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग होगा। इसका प्रयोग हवाई जहाजों में ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद एनीमो। जहां भी एनीमो शब्द आ जाए ना बेटा, एनीमो, एनीमो का मतलब होता है हवा। एनीमो का मतलब होता है हवा। तो एनीमोमीटर क्या हो गया? इसका प्रयोग वायु की गति नापने के लिए किया जाता है। इसको याद रखना, ध्यान रखना, पेपर में आया है। ऑडियोमीटर। देखो, ऑडियो हो गया, ऑडियो से क्या होता है? आवाज। तो ये साउंड की, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मीटर होगा। ऐसा दिखाई देता है कि कितनी कितनी आती है। और अब ध्यान रखेंगे, साउंड की तीव्रता को हम डीबी यानी कि डेसिबल में नापते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। 45 डीबी की साउंड हमारे कानों के लिए स्वस्थ होती है। इससे ऊपर जाने पर ये हमें नुकसानदायक करती है। अगली बैरोमीटर। बैरो का मतलब होता है प्रेशर, और मीटर का मतलब हो गया मीटर। यानी कि कौन सा प्रेशर सर? बैरो का मतलब होता है वायु दाब मापने वाला यंत्र, यानी कि ऐसा यंत्र जिसमें आप वायुमंडलीय दबाव को नापते हैं। देखो, पृथ्वी है, ये वाली पृथ्वी है, और पृथ्वी हवाओं को अपनी तरफ खींचती है, तो हवाएं इस तरफ आ जाती हैं पृथ्वी की तरफ। तो पृथ्वी के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है, वो इन इन हवाओं का दाब पृथ्वी के ऊपर आता है। इसी को वायु दाब कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। और ये जो बैरोमीटर होता है, इसमें मरकरी भरी होती है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, मरकरी भरी होती है। क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। अगला सुन लो बड़े ध्यान से, बोलोमीटर। अरे बोलोमीटर क्या है? बोलोमीटर बेटा आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस को नापने का लिए प्रयोग होता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये आपको दिखाई दे रही होंगी यहां पर। इंफ्रारेड को नापने के लिए प्रयोग होता है आपका बोलोमीटर। उसके बाद बेनाकुलर्स। सबको पता है दूरबीन क्या करती है? दूर दूर का देखने के लिए जो यूज होती है उसको दूरबीन कहते हैं, बताने की बात नहीं है। कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? इट इज यूज द क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी कि कितनी उष्मा आ रही है, कितनी हीट आ रही है, उसको नापने के लिए प्रयोग होता है। हीट की यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट होती है जूल। क्या होती है बेटा? हीट की यूनिट होती है जूल होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। कार्डियोग्राम। देखो, जहां भी कार्डियो आ जाए, कार्डियो शब्द का मतलब होता है दिल।
कार्डियो शब्द का मतलब क्या होता है? दिल होता है। तो कार्डियोग्राम बेटा हृदय की गतिविधियों का पता लगाता है और इसको कार्डियोग्राफ पर रिकॉर्ड करता है। याद रखेंगे कार्डियो। तो आप जल्दी से मेरे को कमेंट में बताना कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियोलॉजी एंड द व्हाट द मीनिंग ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी से बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनमो। डायनमो बेटा डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि जैसे आपने जनरेटर देखा होगा वही एक डायनमो होता है। जनरेटर को घुमाना पड़ता है, जनरेटर को घुमाना पड़ता है, वैसे ही डायनमो को यहां से घुमाएंगे और यहां से ये बिजली पैदा करके देता है। अगला डायनमो मीटर। डायनमोमीटर भी क्या है बेटा? डायनमोमीटर क्या है? विद्युत शक्ति को नापता है। और विद्युत पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है? वाट होती है। आपका घर में जो बिजली नापने का मीटर होता है वो एनर्जी को नापता है और उसकी रीडिंग किलोवाट हावर में होती है। ध्यान रखना दोनों बातों में दिन रात का अंतर है। अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अगला क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बेटा आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है कि कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज है। ये तो नहीं बताता, लेकिन ये बताता है क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, सिर्फ इतना बताने का काम करता है। एंडोस्कोप बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, शरीर के आंतरिक भागों की जांच करता है। मुख्यतः डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जांच करता है। देखो एक कैमरा होता है एंडोस्कोप में, वो आपके मुंह के रास्ते से बेटा आपके पेट तक जाता है और ये देखता है कि यहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है। देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन में डॉक्टर देखता रहता है। इसी चीज को हम एंडोस्कोप कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद सुन लो ध्यान से, फैदोमीटर क्या होता है? फैदोमीटर, फैदो का मतलब महासागरों की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मीटर फैदोमीटर कहलाता है। फैदो तो फैदम क्या है? समुद्र में गहराई नापने की इकाई फैदम है और इसका मीटर क्या है? फैदोमीटर है। इसको आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर आपको ऐसा दिखाई देता है, इसमें एक तार ऐसे लगाई जाती है, एक तार ऐसे लगाई जाती है और यहाँ ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ऐसे इसमें एक ये कांटा है, ये डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि ये छोटे से छोटे विद्युत करंट को नापने का प्रयास करता है। ध्यान रखेंगे। जब ये हिलने लगेगा तो मान लेंगे यहाँ पर करंट आ रहा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब समझ गए होंगे, इसका प्रयोग तरल पदार्थों के बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए या उसका घनत्व नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, कितनी नमी यहाँ पर है। उसके बाद लैक्टो। देखो लैक्टो शब्द का मतलब होता है मिल्क और मीटर का मतलब मीटर। अब दूध को तो नापेगा नहीं, दूध की शुद्धता को नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मीटर क्या है? लैक्टोमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मोनोमीटर क्या होता है बेटा? मोनोमीटर क्या होता है? गैसों के दबाव को नापने का प्रयास करता है। मोनो का मतलब होता है गैस का दबाव, और गैस के दबाव को नापने के लिए प्रयोग होने वाला मीटर क्या कहलाता है? मोनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोमीटर यहाँ पर कहलाता है। अगला देख लो माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्कोप मतलब होता है दर्शाने वाला यंत्र, यानी कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने वाला यंत्र माइक्रोस्कोप कहलाता है। मुख्य रूप से इसको जीवों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओडो का मतलब होता है स्पीड, मीटर का मतलब मीटर या वाहन की गति या दूरी को नापने का प्रयोग करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि कितना आपकी, जैसे कि आपकी बाइक में होता है वो ओडोमीटर होता है बेटा। कौन सा मीटर होता है? ओडोमीटर होता है। पेरिस्कोप इंपॉर्टेंट है। देखो पनडुब्बी नीचे डूबी हुई है और उसमें से एक यंत्र निकला हुआ है बाहर का दृश्य देखने के लिए, यानी कि पेरोस्कोप समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में यूज होने वाला यंत्र है। पनडुब्बी में यूज होता है बेटा, ध्यान रखना, याद रखना। फोटोमीटर तुरंत समझ गए होंगे। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, मीटर मतलब मीटर, तो प्रकाश की तीव्रता को नापने का यंत्र क्या है? फोटोमीटर है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल
पोटेंशियल होता है बेटा आपका कुल मिलाकर एक फोर्स, ऐसा फोर्स जो आपकी करंट को दौड़ाता है किसी ना किसी सर्किट में, उसको हम ईएमएफ या फिर वोल्टेज कहते हैं और उसी को नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पायरोमीटर, पायरो का मतलब होता है अधिक तापमान और मीटर का मतलब होता है मीटर। तो आप ध्यान रखेंगे ये उच्च तापमान को नापने के लिए प्रयोग किया जा रहा होगा। रेडियोमीटर, रेडियो वेव्स को नापने का एक मीटर है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है सेलिनोमीटर, सेलिनो का मतलब होता है खारापन और मीटर का मतलब तो मीटर, यानी कि लवणता नापी जाती है जिस मीटर से। कितनी लवणता, मैं आपको बता दूं लवणता प्रति हजार में से नापी जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ देखो सिस्मिक का मतलब क्या होता है, सिस्मो का मतलब होता है भूकंप और ग्राफ का मतलब क्या हो गया, ऐसा ग्राफ जो भूकंप से रिलेटेड होगा। तो इसका प्रयोग भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है, इसमें ध्यान रखना, याद रखना, पेपर में आएगा। स्पीडोमीटर कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेरोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, स्पेरोमीटर इसका प्रयोग लेंस व गोलीय दर्पण जैसे वस्तु की वक्रता त्रिज्या को नापने के लिए किया जाता है जो आकार में गोलाकार होते हैं। जो आपकी लेंस गोलाकार होते हैं इनकी जो रेडियस होती है उस रेडियस को नापने का जो काम करेगा वो स्पेरोमीटर करेगा, ध्यान रखना। स्ट्रेबोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप क्या करता है बेटा, पीरियोडिक मोशन को मेजर करता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, जैसे कि ये रिपीट कर रहा है ना, इसको रिपीट कर रहा है ना, एक बार आगे जा रहा है, एक बार फिर पीछे आ रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार फिर इसी स्पीड में पीछे आ रहा है। जब कोई मोशन अपने आप को दोहराता है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं और इस पीरियोडिक मोशन को नापने का जो प्रयोग करेगा वो स्ट्रेबोमीटर करेगा। टैकोमीटर इंपॉर्टेंट है, टैकोमीटर बेटा आपकी मोटर बोट की गति को नापता है। जैसे कि ये मोटर चल रही है और मोटर का ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट घूम रहा होगा तो यहाँ पर टैकोमीटर लगा देंगे तो टैकोमीटर उसके साथ घूमेगा और उसकी स्पीड बता देगा कि कितनी स्पीड है। तो टैकोमीटर बेटा आपकी मोटर की स्पीड बताता है। टेलीस्कोप सबको पता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का। थर्मामीटर सबको पता होता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तापमान को नापता है बेटा, इसको ध्यान रखना। और इसके अंदर भी मरकरी भरी होती है, ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद थर्मोस्टेट भी आप बता सकते हो, टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर क्या होता है, तरल की संयंत्रता को नापता है बेटा। विस्कस मतलब गाढ़ापन, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है इसको नापने के लिए इसका प्रयोग प्राय किया जाता है। वोल्ट मीटर क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना, वोल्ट मतलब वोल्टेज, मीटर मतलब मीटर। तो ऐसा यंत्र जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को नापता है किसी दो पॉइंट्स के बीच, हम इसको हमेशा हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, हमेशा हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ये आपका इक्विपमेंट है और इस इक्विपमेंट के ऐसे पैरेलल में लगाते हैं, ये वोल्टेज लगा दिया, ऐसे पैरेलल में लगाते हैं। आपसे पूछा जाता है वोल्ट मीटर का प्रयोग कनेक्शन कैसे करेंगे, तो तुरंत आंसर हो जाएगा पैरेलल में इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली जाना क्या है, आज की क्लास में बेसिकली हमने जाना है कौन कौन से मीटर कैसे कैसे काम आते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। कल की क्लास में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। कल की क्लास में हम यहाँ पर कर रहे होंगे बेटा क्वेश्चनिंग कि इससे कौन से क्वेश्चन आते हैं, इस क्लास से कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।